दम है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। इस क्वेश्चन के अंदर एंगल ए हमारा x डिग्री है, एंगल बी हमारा 75 डिग्री है और एंगल ए सी डी हमारा 2x डिग्री है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, जहां पर हमें ए सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलो अब इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एंगल ए हमारा x है, एंगल बी हमारा 75 डिग्री है और एंगल ए सी डी हमारा 2x डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ए सी डी के बराबर होना चाहिए। टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो अगर ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा, ये मेरा एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा एक्स के बराबर होगा। तो मैं इसी को यही लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा? 2x के बराबर होगा। एंगल ए क्या है? x, तो x प्लस 75 हो गया 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 75 डिग्री। क्या आ गई? 75 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब मैं इसी फिगर के अंदर उसको चेंज कर देता हूँ, मतलब मैं x का लिख देता हूँ 75 डिग्री, ये क्या है मेरा 75 डिग्री हो गया। तो 2x क्या हो जाएगा मेरा? 75 का डबल कितना होता है? 150 डिग्री, मतलब कि ये वाला एंगल क्या है मेरा? 150 डिग्री। अगर ये 150 है तो इसमें देखो ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल बन रहा है, दो एडजेसेंट एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। तो ये पूरे का सम 180 है, इसमें से 150 ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। अब जैसे ही हमने देखा एक एंगल 30 है, दिमाग में चमका में क्या बनाना है? 30 60 90 का एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमने पॉइंट ए से हमने क्या खींची? एक परपेंडिकुलर खींच दिया। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ये 30 है और ये हमारा 90 हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा? 60 डिग्री हो गया। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस करी। मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि ट्राइंगल ए बी सी, मेरा ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल के इक्वल है। मतलब कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि इसके अपोजिट ही और इसके अपोजिट ही इक्वल है। मतलब कि अगर ये मेरा 8 है तो ये भी मेरा 8 हो जाएगा। मतलब कि मेरी BC की लेंथ कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दिया मेरी BC क्या हो गई? 8। अब हमने यहाँ पे अपना 60 30 90 का एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। और हमें पता है जब भी हमारा 30 60 90 डिग्री का स्पेशल ट्राइंगल होता है तो इसके अंदर साइड्स का रेशियो होता है। साइड्स का रेशियो क्या होता है हमारा? √3 रेशियो 1 रेशियो 2। 90 के सामने क्या है हमारा? 8 है। तो हमारा 30 के सामने क्या होगा? 30 के सामने सबसे छोटा यानी कि 8 का आधा, 8 का आधा यानी कि 4। तो मतलब कि ये जो मेरी ए, अगर उसको मैं पॉइंट टी बोल दूं तो एटी की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी? 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? ट्राइंगल ए बी सी का क्या निकालना था? एरिया। किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल के अंदर बेस क्या होगा? BC, और हाइट क्या होगी? AT। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया वही। तो हमने लिखा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है हमारा? 8, क्योंकि हमारी BC की लेंथ क्या है? 8 हो गई। ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है मेरी? 4। ये इससे कटा, तो आंसर क्या आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और आपको नए कॉन्सेप्ट पता चलो। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब पता चला होगा। इसके अंदर आपको 30 60 90 डिग्री के ट्राइंगल पता चला होगा। इसके साथ साथ आपको पता चला होगा कि हमें एल्टीट्यूड कब बनाना होता है, कैसे बनाना होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपका आंसर सही था तो प्लीज कमेंट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग।